हाय एवरीवन, माइंड डो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यू कैन हील योर लाइफ बुक का समरी जानेंगे, जिसका ऑथर लुइस हे हैं। तो शुरू करते हैं। जीवन वास्तव में बहुत सरल है। हम जो देते हैं वही हमें वापस मिलता है। हम जो भी सोचना या मानना चाहते हैं, ब्रह्मांड हमारे हर विचार में हमारे साथ होता है। चैप्टर फर्स्ट, जिसमें मुझे विश्वास है। जब हम छोटे होते हैं तो अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं। अब इम्पोर्टेंट यह है कि हम अभी क्या सोचना, विश्वास करना और कहना चाहते हैं। अतीत बीत चुका है, हम उसे बदल नहीं सकते। अतीत को भूलने और क्षमा करने के लिए तैयार रहें। सभी रोग क्षमा न करने के कारण उत्पन्न होते हैं। क्षमा करने का अर्थ है छोड़ देना या जाने देना। खुद को प्रेम करना और स्वीकार करना, सुरक्षित बनाना, भरोसा करना और योग्य बनाना आपके मन मस्तिष्क को व्यवस्थित करेगा। चैप्टर 2, समस्या क्या है। कई लोगों का कहना होता है हमारे शरीर ठीक से काम नहीं करता, या हमारे संबंध हमारे पक्ष में नहीं है, या मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, या मेरा जीवन बेकार है। हमारे शब्द हमारे अंदरूनी विचारों के बारे में बताते हैं। इन सभी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए हमें अपने आप से प्यार करना होगा। आप मिरर के सामने खड़े होकर अपने आँखों में देखें और अपना नाम लेते हुए बोले, मैं तुम्हें उसी रूप में प्यार और स्वीकार करता हूँ जैसे तुम हो। दिखने वाली समस्या शायद ही असली समस्या होती है। एक महिला अपने चेहरे और दांतों को लेकर काफ़ी सोचती थी। वह एक डेंटिस्ट से दूसरे डेंटिस्ट के पास घूमती रही और महसूस करती रही कि हर किसी ने उसके चेहरे को और भद्दा बना दिया है। उसने अपनी नाक ठीक कराई, पर डॉक्टरों ने ठीक से काम नहीं किया। हर व्यक्ति उसके इस विचारों का प्रतिबिंब बन रहा था कि वह बदसूरत है। उसकी समस्या उसके रूप में नहीं था, बल्कि उसका विश्वास था कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। चैप्टर 3, कहाँ से आता है यह विचार। हम हमेशा संपूर्ण, खूबसूरत और परिवर्तनशील होते हैं। हम अपनी समझ, जागरूकता और ज्ञान के साथ सर्वश्रेष्ठ कार्य कर रहे होते हैं। अब आपको अतीत के बारे में थोड़ा सोचने और परखने की जरूरत है। अपने विश्वासों को जानने की जरूरत है जो हमें चला रहे हैं। यह किसी कमरे को साफ करने जैसा होगा, जैसे उनमें मौजूद हर चीज को उठा कर देखेंगे। जरूरत की चीजों को सफाई करके उसे नया और सुंदर बनाएंगे। कुछ चीजें जो काम नहीं आ रही उसे हटा देंगे। ऐसे ही मन मस्तिष्क के घर को सफाई करना होता है। अपने विश्वासों को जांचें, अपने नकारात्मक विश्वासों को दूर करें। हमारी वर्तमान सोच हमारी भविष्य को आकार देती है। चैप्टर 4, क्या यह सच है। हम जिस भी चीज को सच मानते हैं वह हमारे लिए सच होता है। आधा ग्लास भरा हुआ, आधा भरा हुआ भी होता है और आधा खाली भी होता है। यह हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। हम जो भी विश्वास करते हैं वही हमारे लिए सच हो जाता है। अगर कोई आर्थिक रूप से स्ट्रगल कर रहा है तो उन्हें अपने विश्वासों को देखना चाहिए। देखें कि उनके कौन से विश्वास उनके हालत के लिए जिम्मेदार है। हर क्षण एक नई शुरुआत है। आप अपने विश्वास को बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। अपने विचारों पर नज़र रखें। चैप्टर 5, अब हम क्या करें। बहुत से लोग अपने जीवन की अव्यवस्था में हार मान लेते हैं, या कुछ दूसरे या अपने आप पर क्रोधित हो जाते हैं। हमें अपने आप को बदलना होगा, अपने सोचने के तरीका को बदलना होगा, तभी बाहरी परिवर्तन होंगे। ब्रह्मांड की बुद्धिमत्ता हमेशा आपके विचारों और शब्दों के प्रति प्रतिक्रियाशील होती है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं तो परिस्थितियाँ बदलने लगती है। अपने भोजन के बारे में सतर्क रहें। अब आप खुद को बदलने की प्रक्रिया में हैं। रोज मिरर में खुद को देखें और कहें, मैं बदलना चाहता हूँ। चैप्टर 6, परिवर्तन और प्रतिरोध। जब हमारे अंदर कोई विचार बहुत गहरे में दबा होता है तो अपनी स्थिति को सुधारने के लिए हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। हमारे पास सीखने के लिए बहुत कुछ होता है। इसके लिए जागरूकता की जरूरत होता है। हम 2 स्तर पर काम कर सकते हैं। पहला, प्रतिरोध को देखना। दूसरा, फिर अपने मन मस्तिष्क में परिवर्तन लाना। जनरली हम अपने प्रतिरोध को सही ठहराने के लिए इस तरह का बात कहते हैं, इससे कुछ नहीं ठीक होगा,
या मेरा मामला अलग है। हम कुछ ऐसी धारणाओं के साथ बड़े होते हैं जिसे हम बदलना नहीं चाहते हैं और यह प्रतिरोध बन जाता है, जैसे प्रेम मेरे लिए नहीं है या यह काफी महंगा है। प्रतिरोध कई तरह के होते हैं। पहला, हम अपनी शक्ति दूसरों को दे देते हैं और इस तरह का विचार रखते हैं जैसे भगवान ऐसा नहीं करना चाहता या यह सब उनकी गलती है। दूसरा, हमारा प्रतिरोध अक्सर देर करने के तरीकों में खुद को अभिव्यक्त करता है। हम इस तरह का वाक्य बोलते हैं जैसे मैं इसे बाद में कर लूँगा या मैं अभी इसे नहीं सोच सकता। तीसरा, अक्सर हम अपने आप में परिवर्तन लाने के लिए खुद पर काम करने के बजाय हम सोचते हैं कि हमारे किन दोस्तों को बदलने की ज़रूरत है। यह भी प्रतिरोध है। खुद से बार बार कहें, मैं सदा परिवर्तनशील जीवन के लय और प्रवाह में हूँ। बार बार दोहराने से यह हमारी धारणा बन जाती है। कभी भी आत्मनिंदा न करें। खुद से कहते रहें, मैं जीवन में सर्वोच्चम प्राप्त करने का हकदार हूँ। अतीत में जो भी हुआ वह अब समाप्त हो चुका है। अपने प्रति दयालु बने। अपने आप को प्यार करना और स्वीकार करना शुरू करें। चैप्टर 7, परिवर्तन कैसे लाएं। अपने जीवन में किसी ऐसी चीज के बारे में सोचें जिसे आप बदलना चाहते हैं। दर्पण के सामने जाएं और अपनी आंखों में देखकर जोर से कहें, अब मैं जान गया हूँ कि मैंने इस स्थिति को उत्पन्न किया है और अब मैं अपनी चेतना में मौजूद उस स्वरूप को छोड़ना चाहता हूँ जो इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है। इसे महसूस करते हुए कई बार कहें, आपका मस्तिष्क आपके लिए एक ऐसा माध्यम है जिसका आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अभी इसे जिस भी रूप में इस्तेमाल करते हैं वह केवल एक आदत है और किसी भी प्रकार की आदत को बदला जा सकता है। एक क्षण के लिए अपने दिमाग में मौन रहें और इस विचार के बारे में सोचें कि आपका मस्तिष्क एक माध्यम है। आप इसे अपनी इच्छा अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। खुद से कहें, मैं अब यह मानना चाहता हूँ कि मेरे लिए परिवर्तन करना आसान होता जा रहा है। कभी भी किसी प्रकार की चिंता या तनाव होने पर खुद से कहें, मैं सारे तनाव छोड़ता हूँ, मैं सारे भय को छोड़ता हूँ, मैं सारे क्रोध को छोड़ता हूँ। छोड़ने की सहजता को महसूस करें। अपने अतीत की बुरी घटना को भुला दें। उसके प्रति भावनात्मक लगाव त्याग दें। यह हमारे जीवन के सभी पुरानी घटनाओं के लिए सच हो सकता है। जब हम किसी चीज को छोड़ देते हैं तो हम अपनी मानसिक ऊर्जा को भविष्य बनाने में इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। उन सभी चीजों की सूची बनाएं जिन्हें आप छोड़ने के इच्छुक हैं। क्षमा करने का अभ्यास करें। खुद से प्रेम करें। चैप्टर 8, नवीनता का निर्माण। हम जिस भी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह और बढ़ती है। सकारात्मक सोचें। खुद से कहें, मैं खुद को पसंद करता हूँ। दूसरों लोगों द्वारा दिए गए ओपिनियन को दिल से लगाना छोड़ दें। समृद्धि के बारे में सोचें। ऐसे कार्य करें जो आपको उत्साहित करते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको बड़ी सपना देखने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसी चीजें खाएं जो आपको स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। ऐसी जगह पर जाएं जहां आपको अच्छा और बेहतर महसूस होता है। अपनी सकारात्मक प्रतिज्ञाओं का लिस्ट बनाएं। यह इस तरह का हो सकता है, मैं अब सुव्यवस्थित हूँ, मैं अपने आप से प्यार करता हूँ और खुद को स्वीकार करता हूँ, मैं सर्वोत्तम चीज़ों के लायक हूँ और मैं इसे स्वीकार करता हूँ। चैप्टर 9, दैनिक कार्य। जब हम कोई भी नई चीज़ सीख रहे हैं तो उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए अभ्यास करना होता है। इसमें समय लगता है, एकाग्रता की ज़रूरत होती है। यदि कोई बच्चा पहली बार गिरने पर चलना छोड़ दे तो वो कभी चलना नहीं सीख पाएगा। सीखने की प्रक्रिया में हमेशा यही होता है। पहले हम विफल होते हैं, फिर हम अभ्यास करते हैं और हमारे लिए यह थोड़ा और आसान हो जाता है और हम इसे और थोड़े बेहतर ढंग से कर पाते हैं। अपने छोटी छोटी प्रोग्रेस पर खुद को प्रोत्साहित करें। अपने सीखने की आदत को प्रबल बनाएं। कुछ अच्छी आदतें जैसे आभार व्यक्त करना, ध्यान करना, अच्छा पोषण लेना, पढ़ना और अध्ययन करना, बेहतर भविष्य का कल्पना करने की आदत बनाएं। हर दिन कुछ समय मौन रहें। सीमाओं में विश्वास न करें। अपने आप को उस चीज को पाते हुए की कल्पना करें जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। इसे महसूस करें।
अपने ज्ञान को बढ़ाएं, शांति से सोने जाएं और भरोसा रखें कि जीवन प्रक्रिया आपके पक्ष में है और वह आपके बेहतरी और खुशी का ध्यान रख रही है। मनोरंजन करते रहें। चैप्टर 10 रिश्ते। हमारे लाइफ हमारे रिश्तों पर आधारित होते हैं। यह हमारा प्रतिबिंब होता है जिन्हें हम आकर्षित करते हैं। यदि आपका बॉस सबकी आलोचना करने वाला है और उसे खुश करना असंभव है तो अपने अंदर देखें। या तो आप किसी न किसी समय वैसा करते हैं या आपकी यह धारणा है कि आपका बॉस हमेशा आलोचना करते रहते हैं और उन्हें खुश करना असंभव है। सबसे प्रेम करें। प्रेम के प्रति खुला मन रखें और इसका स्वागत करें। चैप्टर 11 कार्य। कुछ ऐसे विचार जिसे अपने मन में लाते हुए आप खुद को संकुचित कर रहे होते हैं, जैसे मैं पर्याप्त पैसे नहीं कमाता या मेरी काम की कोई कद्र नहीं होती। यह नकारात्मक सोच है। सबसे पहले अपनी वर्तमान स्थिति को प्रेम से अपनाएं। खुद से बार बार कहें, मैं हमेशा सबसे बढ़िया बॉस के साथ काम करता हूँ। यदि आपको किसी भी रिश्ते में कोई दिक्कत आ रही है तो अपने विश्वासों को जांचें। उस व्यक्ति के बारे में अपनी धारणा देखें। जब आप यह जान जाते हैं कि आपके ही किसी विश्वास या धारणा के वजह से ऐसी स्थिति दिखती है तो आप वह धारणा या विश्वास बदलकर अपने संबंध को बेहतर कर सकते हैं। चैप्टर 12 सफलता। विफलता का अर्थ है कोई काम आपकी इच्छा या उम्मीद के अनुसार नहीं हुआ हो। जब हम ऐसे लक्ष्य बनाते हैं जो हमारी स्थिति से बहुत अधिक ऊंचे होते हैं तो हम विफल हो जाते हैं। जब एक छोटा बच्चा चलना सीख रहा होता है तो हम उन्हें प्रोत्साहित करते हैं और उनके हर छोटे से छोटे प्रयास के लिए उनकी प्रशंसा करते हैं। वह बच्चा उत्साही होता है और तत्परता से बेहतर करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जब हम खुद कुछ नया सीख रहे होते हैं तो छोटे छोटे लक्ष्य नहीं बनाते बल्कि बड़े लक्ष्य बनाते हैं। जब हम उसे अचीव नहीं कर पाते तो खुद से कहते हैं, तुम मूर्ख हो, तुमसे कुछ नहीं होने वाला है। सीखने का अर्थ है गलतियां करना। छोटे छोटे स्टेप लें। खुद को सफल व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करें। चैप्टर 13 समृद्धि। खुद को समृद्ध बनने योग्य माने। समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करें। संपन्नता, स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करें। अभाव और सीमा के विचार हमें रोकता है। देखें कि कौन सा विचार या विश्वास हमें रोक रहा है। ब्रह्मांड में हर चीज प्रचुर मात्रा में है। पैसा को अपना मित्र माने। यह हमारी बहुत सी जरूरतों को पूरा करता है। दूसरे के सौभाग्य पर खुशी प्रकट करें। अपने विचारों का ध्यान रखें। दुनिया में मांग और पूर्ति का नियम है। मांग पहले आता है। आपको मांग करना होगा। हर दिन कई बार कहें, मैं ब्रह्मांड की सभी अच्छी चीजों को स्वीकार करता हूँ। माध्यमों की अनगिनत संख्या है। हमें अपने आप को उनके लिए तैयार रखना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि हर जगह प्रचुरता है और हमारे पास धन किसी भी माध्यम से आ सकती है। चैप्टर 14 हमारा शरीर। जीवन के बाकी चीजों के तरह ही शरीर भी हमारे आंतरिक विचारों और धारणाओं का दर्पण है। कान सुनने की क्षमता की प्रतिनिधित्व करता है। जब कानों में समस्या आती है तो इसका मतलब यह होता है कि कुछ ऐसा हो रहा है जिसे हम सुनना नहीं चाहते। जब हमारे वर्तमान में कुछ ऐसा चल रहा होता है जिसे हम भविष्य में स्वीकार करना नहीं चाहते तो आंख में समस्या उत्पन्न होने लगती है। किसी भी तरह की शारीरिक बीमारी बताता है कि हम कुछ नकारने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी स्थिति को स्वीकार करने से पहले हमें खुद को स्वीकार करने की जरूरत है। अतीत को छोड़ दे, अपनी शक्ति वापस लें। जो आप नहीं चाहते उस पर निर्भर होना बंद करें, उसे सोचना बंद कर दें। आप जो चाहते हैं उसे उत्पन्न करने के लिए अपना मस्तिष्क का इस्तेमाल करें। क्या होता है यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, आप उसके प्रति कैसे प्रतिक्रिया करते हैं यह मायने रखता है। खुद से कहें, मैं जहाँ भी हूँ अपने आप से प्रेम करता हूँ और खुद को स्वीकार करता हूँ। मैं अद्भुत हूँ। मैं स्वतंत्रता से अपने जीवन में आगे बढ़ता हूँ। दौलत अब मेरी है, सफलता अब मेरी है। मैं आनंद पूर्वक जीवन को स्वीकार करता हूँ।
अब संक्षेप में रिमाइंड कर लेते हैं। हमारे विश्वास ही हमारे जीवन को आकार देते हैं। हमारे शब्द हमारे विचारों के बारे में बताते हैं। अपने विश्वासों को जांच करें। जो विश्वास आपको बदलने की जरूरत है उसे बदलने की प्रक्रिया में जुट जाएं। हम हर चीज के लिए या तो खुद को या तो दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं। हमें माफ करना सीखना होगा। स्वयं से प्रेम करें, स्वयं को स्वीकारें। सभी बीमारी का जड़ खुद की निंदा है। सकारात्मक रहें। दोस्तों, इस तरह का और वीडियो पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल माइंड डोज को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आप और कौन सी बुक का समरी चाहते हैं हमसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच जो आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया।